आप पत्रकारिता पर आ गए। कौन भाई? आखिर हमारे देश में पत्रकारिता की बात कौन कर रहा है? नहीं, हमारे देश में पत्रकारिता बची है क्या? नहीं। अब तो हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज की बात होती है। सत्ता सुरक्षा वाले बीमा के लिए ही क्या परिवार के साथ भी और परिवार के खिलाफ वाली नीति अपनाई जाती है? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बस इतना ही कि आखिर परिवार होती क्या है, जरा देख लो। समझ रहे हो? इस वीडियो में जरा गौर से देखिए कि कितना पारिवारिक माहौल है। और फिर कुछ लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी का परिवार कौन है, तो जरा आंख खोल के देख लो, अगर दिखाई नहीं पड़ती है तो। ये क्या बात करते हैं यार? अच्छा, आप लोगों को पापा की परी तो याद ही होगा। अभी उसका एक दूसरा वीडियो आ चुका है, पार्ट 2। हालांकि उसको पार्ट 2 करना सही नहीं होगा, क्या कि इस चीज को मिमिक्री करके सोशल मीडिया में भुनाया जा रहा है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी देश डुबा देंगे। डेमोक्रेसी खत्म करवा दी पापा, डिक्टेटरशिप चालू करवा दी पापा। यार मतलब अब क्या ही बोले। अरे भाई ये एक्ट्रेस है, इनका काम ही एक्टिंग करना। तो जब बीजेपी की तरफ से इनको काम मिला तो इन्होंने कर दी, लेकिन अब लोग तो इस चीज को लेकर पीछे ही पड़ गए। नहीं देखिए ना, अगर मोदी जी काम नहीं करते हैं तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मोदी जी तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। अब जब ये एक्ट्रेस यहाँ पे काम कर रही है तब पर भी शिकायत कि ये ऐसा क्यों कर रही है। नहीं, आदमी करे तो क्या करे? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो जरा भक्त जी आप ही बता दीजिए। मोदी जी आई लव यू। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, अभी चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर मुद्दा क्या उठा जाए, क्योंकि हमारे देश में तो सब कुछ अच्छा है, ना भूखमरी है, ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन का कोई मामला है, सब चंगासी। तब इतिहास को खंगाला जा रहा है और इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा में हमारे वीर सावरकर जी। मगर क्यों? अब ये तो हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही बताएंगे। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। आज भी वरना हमारे बच्चे उसको विप्लव के नाम से जानते। इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी इसलिए छूट रही है ना, क्योंकि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री होने के बावजूद ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप के अंकिल करते हैं। अब इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो ये वीडियो एडिटेड है या फिर अमित शाह जी को इतिहास का तनिक भी ज्ञान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? जरा गौर कीजिएगा, वीर सावरकर जी की पैदाइश 28 मई 1883 को हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1857 की संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम का नाम वीर सावरकर जी ने दी थी। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। शाबाश। तो अब सवाल तो पैदा होता है ना कि कोई आदमी अपने पैदाइश से 26 साल पहले ही कोई काम कैसे कर सकता है? यह देश बदल रहा है। अच्छा, अगर नेता लोग ऐसी बातें करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि कई दफा अपनी सभाओं को संबोधित करते हुए उनका जबान लड़खड़ा जाता है और ऐसी बातें निकल जाती है। लेकिन अब हालात तो ये बन चुकी है ना कि एक्टर भी अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ऐसा ही अनाप शनाप बकना शुरू कर दिए हैं। सावरकर की चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देश से मिली? यही नहीं, अभी और सुनिए। अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। वीर सावरकर से। रुको जरा, सबर करो। सावरकर गिड़गिड़ाते हुए पाए जाते हैं। 1911 में पहली चिट्ठी लिखी, फिर 1913 में, फिर 1914 में, फिर 1918 में और आखिरी चिट्ठी 1920 में। ये 14 नवंबर 1913 की उनकी चिट्ठी का एक अंश है कि मैं सबसे प्रगाढ़, सबसे पक्का वकील हूँ अंग्रेजी हुकूमत का। माफी नामों की बात है, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? बस हवा निकल गई। खैर, चुनावी माहौल में वो आपाधापी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।